हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, आप सभी लोग इस बार इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 12 के बच्चे हैं। पूरा रोड मैप देखने वाले हम लोग आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के बच्चों के लिए। सेशन स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो चुका था। जो बच्चे क्लास 12 के लिए CUT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग लाइव सेशन लेके आने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे 11 से 12th में गए हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है, उन सभी के लिए ये रोड मैप है। 2025 के अंदर आप फाइनल का एग्जाम दोगे। 2024 आपका पूरा का पूरा रनिंग टाइम पीरियड रहेगा। स्टडी टिप्स डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपका आने वाला सेशन पूरी अच्छी तरीके से मतलब माइंड में सेट रहे कि यार पढ़ना हमें यही है, ऐसे पढ़ना है, ये करने की हमें ज़रूरत है। तो आप सभी को बता दूं मैं कि इसमें हम पैटर्न और सिलेबस के बारे में शॉर्टकट तरीका बताएंगे आप लोगों को क्या करना है। इससे पहले आप अभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, क्लास 11 के जितने भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है ना, उसका पूरा कंटेंट लेक्चर के साथ अपलोड है। वहाँ जाके आप नोट्स ले सकते हैं। अब देखिए, स्टडी टिप्स फॉर क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर द CBSE बोर्ड एग्जाम 24 to 25 के लिए हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज को बना रहे हैं। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी आपको जानना है। एक एक करके समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हर साल पूरा 1 साल है, शादी, ब्याह, ब्रेकअप, पैचअप, ये सब कुछ होता रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। तो उसके बीच में ना आपकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। तो लाइफ का सबसे बड़ा गेम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे ने कर लिया वो सब कुछ एंजॉय करेगा, लेकिन साथ साथ में स्टडी भी करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट खासकर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है स्टडी सिलेबस पैटर्न वाइज। प्लानिंग करनी है पूरी तरीके से कि 2025 के अंदर और 24 के अंदर आपको किस तरीके से क्या सिलेबस है वो देखना ज़रूरी है। अंधे तीर की तरह आपको अंधे क्या कहते हैं, बटेर इन द सेंस कबूतर की तरह ऐसे उड़ते नहीं रहना है। पूरा सिलेबस वाइज प्लानिंग करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और डेली रूटीन, रिचुअल्स, रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, आपको किन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के अंदर, और यहाँ पर प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सको। उसके बाद एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब ड्यूरिंग एग्जाम आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हुए चलोगे तो ऑफ कोर्स आप हमारे साथ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पूरी तरीके से ई पाठशाला पे कवर करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है CBSE एकेडमिक। क्या है? CBSE academic.nic.in। ये एक वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट पे जाओगे ना, ये मेरी खुद की नहीं, सरकार की, पूरी ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे CBSE पैटर्न पढ़ते हैं, NCERT बुक कवर करते हैं, उन सभी के लिए क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। कैसे मिलेगा? आपको क्या करना होगा, करिकुलम पे क्लिक करना पड़ेगा और 2024 और 25 आपको देखना पड़ेगा। 2024 और 25 जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे स्पेशली जाएं। देखो 9th और 10th वाले जिनका जो भी सब्जेक्ट है, अब उसके बाद 11th और 12th वाले बच्चे, भाई सारे बच्चे हैं, साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं और आर्ट्स के भी हैं। तो बच्चा जो आर्ट्स का है ना, अपना पूरा का पूरा सिलेबस निकाल लो, डाउनलोड कर लो। नहीं मिल रहा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक एक करके आप सारे डाउनलोड कर लेना। फायदा आपको ये होने वाला है कि आपके पास पूरा सिलेबस वाइज कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि हर बार CBSE धोखा करती है बच्चों के साथ और बताती है कि भैया ये डिलीट कर दिया, ये ऐड कर दिया। जो बच्चे लास्ट ईयर मेरे से पढ़ रहे थे 23 और 24 के सिलेबस के हिसाब से, थोड़ा बहुत उनमें एड ऑन हुआ होगा या रिड्यूस हुआ होगा, और कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना है हमसे, तो आपको एटलीस्ट पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस पता रहेगा तो आपके लिए वेल एंड ओके रहेगा, बहुत अच्छा। क्योंकि 2024 और 25 के हिसाब से जब CBSE बोर्ड ने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है डेटा, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट करके रखिए। अब हर एक बच्चे का अलग अलग सिलेबस हो सकता है, मैं फिक्स नहीं कह सकता। अब टाइम मैनेजमेंट को लेके यहाँ से अब शुरुआत होना चालू हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एक डायलॉग है कि बड़े से बड़ा आदमी
उन्हें 24 घंटे के अंदर सारे काम करता है, जो एक ना करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बोलता रहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों 24 घंटे सभी के पास है, टाइम मैनेजमेंट आपको जरूरी है। उसके लिए आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डेज के हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि मैं वीकली कितना पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मंथली कितना पढ़ रहा हूँ, ईयरली कितना पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट मैंने कितने सॉल्व कर दिए हैं, है ना, उसके बाद मैंने एमसीक्यू कितने सॉल्व कर दिए। ये आपकी मतलब रूटीन को बताएगा, डे टू डे लाइफ को बताएगा कि आपने कैसे कैसे सेटलमेंट करा हुआ है, कैसे कैसे सब्जेक्ट को ब्रेकआउट करा हुआ है। कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट को पूरा टाइम दे देता है, कोई बच्चा तीनों ही सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलता है। जो बच्चा 90 प्लस स्कोर करने वाला है ना, वो कभी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करेगा। समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट पे फोकस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सभी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डीपली एनालाइज करके फोकस करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ना गूगल पे जाके एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना। उसमें ये देखना कि भाई मैं वीकली कितना पढ़ रहा हूँ, मंथली कितना पढ़ रहा हूँ, मुझे किन किन चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने की जरूरत है। तो टेम्पलेट में एटलीस्ट आपको टू डू लिस्ट आपको रखनी पड़ेगी और आपको मंथली अपने आप को जज करते रहना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें कवर हो रही है और किस तरीके से कवर नहीं हो रही है। यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस विद ईच सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक एज इट इज हेल्प you understand the different concept question and their weightage which will help you to prepare you for the 12th class। क्वेश्चन बैंक जरूरी है। लास्ट टाइम पे लोग गाइड खरीद लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको गाइड लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि पिछले साल कितने आए लास्ट 10 ईयर्स के। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का भी मिल रहा है, इको का भी मिल रहा है, पॉलिटिकल का भी मिल रहा है, हिस्ट्री का भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिल जाता है। सभी चीज़ों का, फिजिकल एजुकेशन का मिल जाता है, फाइन आर्ट का मिल जाता है। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, सैम्पल पेपर आपके पास सॉल्व होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि पिछले 10 सालों के अंदर जो पेपर आ रहे हैं वो कैसे आए हैं पेपर, उन पेपरों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है और उस वेटेज के हिसाब से कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे किन क्वेश्चंस के ऊपर और किन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि घबराइएगा मत, हम लाइव सेशन भी बीच में करते रहेंगे आप लोगों के लिए, लाइव सेशन भी होता रहेगा आप सभी लोगों के लिए। लाइव सेशन में हम सारी चीज़ें डिस्कस भी करते रहेंगे और आपके लिए अपलोडेड लेक्चर्स तो है ही, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप दे रखा है जिसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको मटेरियल जैसे कि क्वेश्चन बैंक की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं चाहिए होगा तो हम ई पाठशाला के चैनल पे अपने ऐप के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डाली हुई है। हमने हर चैप्टर की MCQ डाली हुई है, हर चैप्टर के नोट्स डाले हुए हैं, हर चैप्टर की NCERT सोल्यूशन डाले हुए हैं, हर चैप्टर के हमने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कार्टून बेस्ड चीज़ें होंगी तो हमने कार्टून बेस्ड चीज़ें डाल रखी है। मैप बेस्ड, ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कौन सा है। मैप बेस्ड होगा तो मैप भी मिलेगा आपको पैसेज बेस्ड अगर MCQ होंगे तो वो भी आपको हमारी ऐप में पूरी तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि अब भाई हिस्ट्री में मैप आता है, पॉलिटिकल में मैप आता है, ज्योग्राफी में मैप आता है, फिजिकल एजुकेशन में मैप नहीं आता है, पर उसमें आपके पैसेज बेस्ड आती हैं चीज़ें। पर NCERT सोल्यूशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नोट्स, MCQ ये तो आपको हर किसी में मिल जाएगा। तो 12th क्लास का जो भी बच्चा होगा, क्वेश्चन बैंक अगर लेना चाहता है तो क्वेश्चन बैंक ले, और हमारे ऐप के थ्रू ये चीज़ें पढ़ना चाहता है तो ऐप के थ्रू भी ये चीज़ें पढ़ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि आपको चैप्टर वाइज सिलेबस पता चल गया। क्वेश्चन बैंक अगर आपने लेना तो आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया, क्योंकि शुरुआत कर रहे हो तो ये चीज़ जरूरी है। और उसके साथ आपका डेली रूटीन, ये याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिंदगी के अंदर बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होके ही काम को कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो इंसान अगर डिसिप्लिन्ड है, उसका डेली रूटीन बिल्कुल फिक्स बना हुआ है, तो 90 प्लस उसे कोई नहीं रोक सकता लाने से। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डेली आपको 5 AM यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, स्टडी 4 से 5 घंटे पढ़ना है, स्लीपिंग 10 घंटे की रखनी है। सोशल मीडिया अगर चलाते हो तो थोड़ा बहुत मिनिमाइज करके रखना, डेली बेसिस पे नहीं कि 24 घंटे सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हो कि 11वीं तो पास हो गए, हमने जहांगीर का किला फतेह कर दिया है, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है माई का लाल 12वीं क्लास में पास होने से। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना एक डेली रूटीन ज़रूर बना के रखिएगा। और 3 लीटर पानी चेहरे के ग्लोनेस के लिए, शरीर की फिटनेस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस रखिएगा। और वर्कआउट के टाइम पीरियड पे आपको पूरी तरीके से माइंड को एक्टिव रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपका माइंड थके ना।
आप एक्टिव भी रहो, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही है एग्ज़ाम टिप्स आपके सभी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, अगर आप कॉमर्स के तो कॉमर्स के लिए, साइंस साइड के तो साइंस साइड के लिए, ठीक है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स है, आप ज़रूर लिखिए, कैसा भी डाउट है हम आप तक रीच आउट होने की पूरी कोशिश करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डाउनलोड करिए, एंजॉय करिए सारी चीज़ों का। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लासेस में या अपलोडेड लेक्चर्स में। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।